जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड में आप सबका स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर आए हैं। ये एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का ये वीडियो है। एक्चुअली हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके सवाल का जवाब हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो जवाब हैं वो यूट्यूब के उधर अपडेट नहीं हो रहे हैं। मैंने चेक किया है, क्योंकि जितने सारे सवाल मेरे पास आते हैं मैक्सिमम सवाल के जवाब मैं देती हूँ। अगर आपके सवाल मेरे पास आते हैं, अगर मैं पढ़ती हूँ तो देती हूँ। अगर आप सवाल करते हैं लेकिन वो मेरे पास नहीं आते तो मैं जवाब नहीं दे सकती। लेकिन जो भी सवाल मुझसे करते हैं और मेरे स्टूडियो में वो दिखाता है तो मैं उनका जवाब जरूर देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यूट्यूब उसको अपडेट नहीं कर पाता या हो नहीं रहा। एक साल पुराना कमेंट भी मैंने जिसको रिप्लाई दिया था उसका भी अपडेट नहीं हुआ है। तो उस तरीके के कुछ सवालों को हमने चुना है, जिसका जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। क्योंकि जिनको लगता है कि हम उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये उनके लिए है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, और ये बहुत सारे हमारे भाई बहनों का सवाल है कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं। देखिए, मैंने अपनी काली पूजा की वीडियो में कहा था कि समय के अभाव की वजह से मैं ना वीडियो बना पा रही हूँ और ना ही अपलोड कर पा रही हूँ और ना ही एडिट कर पा रही हूँ। तो उस वजह से मैंने कहा था कि शायद काली पूजा का वीडियो आखिरी वीडियो होगा हमारे चैनल का। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर इस तरीके से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ वीडियो चाहिए होता है। तो इसकी वजह से एक दो वीडियो हम कभी कभी अपलोड कर लेते हैं महीने में, लेकिन जिस तरीके से हम वीडियो अपलोड करते थे उस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी, जो पहला साल जो रथ यात्रा का जो पहला जीवन जगन्नाथ की जो सीरीज थी, वहां पर ना रात के 2:30 बजे 3 बजे भी मैंने वीडियो बनाया है नेक्स्ट डे अपलोड करने के लिए। क्योंकि हर रोज वीडियो आता था और मेरा जो वीडियो का लेंथ होता था, और लेंथ बहुत ज्यादा होता था, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो होता था, क्योंकि स्टोरी के साथ उसमें रेसिपी होती थी। तो बहुत मेहनत मैंने तब की, तभी भी समय का अभाव था। लेकिन वो एक जोश था, मुझे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और उसके साथ ऐसा भी था कि बंगाली और उड़िया संस्कृति को एक साथ दिखाऊं, तो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जानकारी भी मैंने दे दी है। लेकिन फिर भी इतना समय मैं निकाल नहीं पा रही हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूं। और कुछ सब्सक्राइबर चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूं। जो मेरे चैनल का कंटेंट है उससे रिलेटेड वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो डेली ब्लॉग में कैसे अपलोड करूं। और दूसरी बात, हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना नहीं चाहता। प्राइवेट होती है वो चीजें, व्यक्तिगत व्यापार होता है, क्या खाएं क्या करें। बहुत सारे लोग दिखाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ, वो उस चीज को लेकर सहज है दिखाने के लिए। हम उस चीज को लेकर सहज नहीं है, तो हम डेली ब्लॉग तो अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन जो भी जगन्नाथ जी से रिलेटेड, माँ काली से रिलेटेड वीडियो होगा, या फिर बंगाली संस्कृति और उड़िया संस्कृति से रिलेटेड जो वीडियोज होंगे, मैं आगे अपलोड करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन को लगता है कि उनको वीडियो चाहिए, और मुझे भी लगता है कि क्योंकि मैं वर्चुअली उनसे जुड़ी हुई हूँ तो उनका सम्मान भी मुझे करना है। और कुछ सब्सक्राइबर हमारे हैं जो बहनें हैं, उनमें से सबसे पहले हैं गायत्री जी। उन्होंने कहा है कि बीच में आपने उड़िया और बंगाली के जो क्यूजीन्स हैं, जो ट्रेडिशनल बंगाली क्यूजीन्स हैं, उड़िया क्यूजीन है, उससे बहुत सारे रेसिपीज आपने अपलोड करना शुरू किया था, लेकिन बिल्कुल बंद कर दिया है उसको। तो उसे वापस से आप दिखाएं। हम जानना चाहते हैं कि उड़ीसा और बंगाल में गांव का खाना कैसा होता है, डेली का जो खाना होता है, ट्रेडिशनल फूड कैसा होता है, और खासकर वेज रेसिपीज की उन्होंने डिमांड की है। तो ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हम घर में तो वही खाना ही खाते हैं, तो दिन में कभी वीडियो शूट करके मैं अपलोड कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन डेली ब्लॉग हम अपलोड नहीं कर सकते। और इससे रिलेटेड और एक सवाल है, आप साल में बहुत बार जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो आपका जाना होता है उसका ब्लॉग नहीं आता। वापस से मैं वही करूंगी, कुछ चीजें व्यक्तिगत व्यापार होते हैं। जगन्नाथ जी के पास हम दर्शन के लिए जाते हैं, वो हमारा भक्ति भाव है। वहां पर जाके हम शूट करके दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रभु के साथ हम लोगों का पर्सनल मोमेंट होता है। तो वो भी वही है, व्यक्तिगत व्यापार है। लेकिन जितनी जानकारी मैंने जगन्नाथ जी के बारे में दिया है वो तो वही चीज ही है। तो डेली ब्लॉग और मंदिर जाने का जो वो ब्लॉग है,
वो नहीं हो पाएगा। अगर भविष्य में कभी जगन्नाथ मंदिर के ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूं तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन डेली ब्लॉग नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, अभी मैं हफ्ते में 1-2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। और ये एक दूसरा सवाल है शक्ति महापात्र जी का, और इनका सवाल है, ये उड़ीसा से रिलेटेड वीडियो है। ये मतलब ये सवाल उनका उड़ीसा से रिलेटेड है, तो मैं उड़ीसा के संदर्भ में ही जवाब दूंगी। उन्होंने लिखा है कि मैंने एक उड़िया यूट्यूबर को देखा जो कह रही थी कि देवियों को दुर्बा अर्पण नहीं किया जाता। ये जैसा मैंने कहा कि ये जो प्रश्न है उड़ीसा से रिलेटेड है, तो जवाब भी उड़ीसा से रिलेटेड ही होगा। देवियों को दुर्बा अर्पण नहीं किया जाता, उससे देवियां रुष्ट होती हैं। तो देखिए, जो उत्तर भारत के लोग होते हैं ना, जिस तरीके से उनकी पूजा पद्धति होती है, और वो लोग मानते हैं कि बहुत सारे लोग उत्तर भारत में मानते हैं कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है देवियों को दुर्बा अर्पण नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप पूर्वी भारत की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड है, और वो जो यूट्यूबर थी उन्होंने कहा है कि उड़ीसा में भी किसी मंदिर में देवियों को दुर्बा नहीं दिया जाता, किसी देवी को नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल गलत बात है। पूर्वी भारत में, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, वहां पर सर्वमंगला, माँ सर्वमंगला के जितने सारे स्वरूप हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, माँ भैरवी हैं, जो भी हैं, सबको दुर्बा अर्पण किया जाता है। बिना दुर्बा के माँ को पूजा स्वीकार नहीं होती। बंगाल और उड़ीसा में जिस तरीके से जो पूजा पद्धति होती है उसमें दुर्बा अर्पण अनिवार्य है। तो मैं तो बिना आगे सबूत के बात नहीं करूंगी। अभी मैं 2 फोटो लगाऊंगी। एक माँ मंगला, काकटपुर माँ मंगला की है। ये इस तरफ देखिए, ये फोटो मैंने शायद 6 महीने पहले ये इसको मैंने कम्युनिटी में उसको पोस्ट किया था। ये वाला फोटो है। यहाँ पर देखिए माँ ने किस तरीके से दुर्बा की माला पहनी हुई है। और मेरी दाहिनी तरफ देखिए, ये है माँ बाटो मंगला। ये रिसेंट तस्वीर है। पापमोचनी एकादशी में हम पुरी गए थे, तो रास्ते में माँ का दर्शन हमने किया था। तो उस दिन माँ के सर के ऊपर एक फूलों का चक्र लगाया गया था, तो उसके ऊपर देखिए कितने सारे दुर्बा दिए गए हैं माँ को। तो और ये 4 दिन पहले माँ की मंगला की और एक तस्वीर है। ये देखिए मैं और एक तस्वीर लगा रही हूँ। हमारे घर की काली पूजा की तस्वीर है, और एक थाल में आपको तलवार नजर आएगी और दूसरी थाल में एक लाल कलर का कोई चीज आपको नजर आएगी। वो होता है अर्घ्य। दुर्बा का अर्घ्य बना के माँ को समर्पित किया जाता है। वो श्वेत दुर्बा भी होता है, वो आप कृष्ण दुर्बा भी दे सकते हैं। कृष्ण दुर्बा क्योंकि नहीं मिलता, लेकिन श्वेत दुर्बा भी दिया जाता है। उसको लाल कपड़े में सूत्र के द्वारा बांध के उसको दिया जाता है। अगर कोई कहता है कि देवियों को दुर्बा अर्पण नहीं किया जाता, तो बिल्कुल गलत बात है। और खासकर उड़ीसा के संदर्भ में, उड़ीसा में और बंगाल में देवियों को दुर्बा अर्पण किया जाता है, क्योंकि जो भी पूजा पद्धति यहाँ पर होती है, जिस तरीके से माँ को पूजा किया जाता है, जिसमें बेलपत्र होता है, माँ को सुपारी दिया जाता है, पान दिया जाता है और दुर्लभा दिया जाता है, और कभी कभी माँ को तुलसी भी अर्पण किया जाता है। तो समय होता है, लेकिन दुर्बा एक ऐसी वृक्ष है जो हर किसी को चढ़ाई जाती है। महादेव को चढ़ाई जाती है। आपने काशी विश्वनाथ जी का फूलों का श्रृंगार अगर आपने देखा होगा, तो भगवान जी का जो टोपर होता है उसके ऊपर दुर्बा का चूल दिया जाता है, तो वो होता है। तो ये बात बोलना कि माँ दुर्गा को या फिर माँ सर्वमंगला को दुर्बा अर्पण नहीं किया जाता, तो मैंने तो पहली बार सुन रही हूँ मैं कि मैं दुर्बा नहीं दिया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, माँ को दुर्बा अर्पण किया जाता है। और ये तीसरा सवाल है, ये लिखा है अंजना चौधरी जी ने, ये कानपुर से लिखती हैं। उन्होंने सवाल पूछा है, क्या जो भगवान का जो मंदिर होता है, उसका जो पिंडी होता है जहाँ पर भगवान जी को रखा जाता है, क्या वहां पर देव और गुरु उनको एक साथ पूजा किया जाता है? गुरु से उनका मतलब है, बहुत सारे गुरु होते हैं जिसको लोग मानते हैं, जैसे सत्य साई बाबा हैं और साई बाबा हैं। बहुत सारे लोग उनको गुरु मानते हैं, और खासकर मैं शिरडी साई बाबा को बहुत मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में, अंजना जी मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सनातन धर्म में गुरुओं का स्थान देवों के जितना ही है, लेकिन वो देव नहीं है। अगर आप साई बाबा को मानते हैं, या फिर आपने कहा था कि आप सत्य साई बाबा जी को मानती हैं, तो आप उनकी पूजा बेशक करें। हमारे घर में भी हम साई जी की पूजा करते हैं। मेरी जेठानी करती है गांव में, और मैं भी यहाँ पर करती हूँ। लेकिन उनका स्थान आप मंदिर में नहीं रख सकते।
देव और गुरु दोनों की पूजा आप एक साथ नहीं कर सकते। वो इस वजह से क्योंकि देवों का देवत्व होता है और जो गुरु होते हैं वो मानव शरीर के साथ इस धरती पर आए हुए होते हैं। तो आप भगवान कृष्ण और भगवान राम जी के उदाहरण आप दे सकते हैं कि वो भी तो मानव शरीर के साथ आए थे, लेकिन वो भगवान थे, वो अवतार लिए हुए थे। लेकिन ये सिद्ध पुरुष है, ये सिद्ध पुरुष है, लेकिन उनका स्थान देवों के साथ नहीं है। अगर आपके घर के मंदिर में आप देव अर्चना करते हैं तो वहां पर सिर्फ देवों का स्थान है। देव के साथ गुरु की पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग शिरडी साईं बाबा की पूजा करते हैं, उनकी फोटो सबसे पहले ऊपर होती है, उनके नीचे बाकी देवी देवता होती है। ये गलत बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरुओं की पूजा करना गलत बात है, मैं खुद शिरडी साईं बाबा को मानती हूँ। इसलिए मेरा जो छोटा भाई है उसने मुझे बहुत सुंदर सी साईं बाबा की मूर्ति दी थी मेरे शादी में, और वो आज तक मेरे पास है। मैं उनको बहुत मानती हूँ, शादी से पहले मानती हूँ, शादी के बाद मानती हूँ। और हमारे घर में भी शिरडी साईं बाबा की पूजा होती है, लेकिन उनका आस्थान देव आस्थान से अलग है और देव और गुरु की पूजा में अंतर होता है। आप जिस तरीके से देवों की पूजा कर सकते हैं उसी तरीके से गुरु की भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई द्विमत नहीं है। लेकिन जो देव का स्थान होता है वो देव का स्थान होता है और जो गुरु का स्थान होता है वो गुरु का स्थान होता है। आप अपने माता पिता भी देव समान होते हैं ना। आप अपने माता पिता की तस्वीर को देव स्थान में रख के तो पूजा नहीं करते, तो वो मानव शरीर धारण किए हुए हैं। तो इसी वजह से जो भी आपने शंका जताई थी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से शिरडी साईं बाबा जी की पूजा करें। और बहुत लोग उन्हें मानते हैं, वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनका आस्थान आप अलग रखें। आप अपने जो मंदिर है उनसे बड़ा भी जगह आप ले सकते हैं, उनसे बड़ा भी तस्वीर आप लगा सकते हैं, बहुत ग्रांड तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनका स्थान देव स्थान और गुरु स्थान हमेशा अलग होता है। एक साथ आप उनको रख के पूजा नहीं कर सकते। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि मैं मानती हूँ साईं बाबा को, मेरी जेठानी मानती है साईं बाबा को। आप सोचिए, हम महाकाली की पूजा करते हैं, हम जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, हम शैव भी हैं, हम शाक्त भी हैं, हम वैष्णव भी हैं, फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हम गुरु के हिसाब से उन्हें मानते हैं, लेकिन गुरु और देव एक साथ पूजे नहीं जाते। इस बात का आप ध्यान रखें। जिस तरीके से देव की पूजा करते हैं उसी तरीके से गुरु की पूजा करें, लेकिन दोनों का जो स्थान है वो अलग रखें, आसपास रखें, लेकिन एक मंदिर में आप गुरु की फोटो या फिर मूर्ति ना रखें। बहुत सारे लोग साईं बाबा की मूर्ति की पूजा करते हैं या फिर कोई और देव, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं वो शिरडी के साईं बाबा के साथ उनको भी मानते हैं। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। स्वामी समर्थ महाराज को भी बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन आप उनको भगवान विठल के साथ पूजा नहीं कर सकते। भगवान विठल है, तो उनको आप अलग स्थान दीजिए। जिस तरीके से पूजा होती है उसी तरीके से पूजा करें, शास्त्र का सम्मान करें। अगर आप सनातनी हैं, जो भी सनातन धर्म के नियम है उसको फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये एक सवाल है, मैंने पेपर में लिख के रखे हैं सवाल, क्योंकि मुझे इतने सारे नाम याद नहीं है। तो आराधना तंवर जी हैं, शायद मैंने आपका नाम ठीक से उच्चारण किया है। तो इनका सवाल ये है, मैंने यहाँ पे उनका सवाल लिखा है, नाम उनका मैंने वहां पर लिखा है। तो उन्होंने लिखा है, क्या जगन्नाथ जी के पास हाथी के दांत का चूना लगता है? क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, उसने यूट्यूब में वो वीडियो में वो बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी के जो पान अर्पण किए जाते हैं वहां पर हाथी के दांत का चूना लगता है और कस्तूरी का उनको परफ्यूम लगता है। देखिए, कस्तूरी का तो परफ्यूम नहीं लगता, प्रॉपर कस्तूरी लगाया जाता है, कस्तूरी चंदन को घोटा जाता है तो जगन्नाथ जी को अर्पण होता है, वो परफ्यूम नहीं होता। लेकिन ये जो हाथी दांत वाला जो चूने की बात आपने की है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बता दूं, ये सवाल का जवाब मैंने आपको, आपके जो कमेंट आपने किया था उसमें मैंने दिया है, लेकिन ये जवाब आपके पास नहीं गया है। तो मुझे दिखा रहा है कि आपका कमेंट वैसा के वैसा है, जो मैंने जवाब दिया था आपके पास नहीं गया है, इसलिए मैंने आपका, और जितने सारे मैं सवाल यहाँ पर लिए हुए हैं वो वही सवाल है जिनका जवाब मैंने दिया है, लेकिन उनके पास नहीं गया है। तो जगन्नाथ जी बिल्कुल भी हाथी दांत के जो चूना होता है वो नहीं खाते, वो वैष्णव धाम है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे दुखद बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, एक सनसनी फैलाने के चक्कर में, जगन्नाथ मंदिर नहीं बहुत सारे मंदिरों के बारे में सनसनी तरीके से खबर फैलाते हैं।
जैसे जगन्नाथ जी का झंडा हवा के विपरीत दिशा में घूमता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो वहां पर ध्वजा बांधते हैं प्रॉपर उनसे पूछिए तो वो बता देंगे कि ये बिल्कुल झूठ बात है। हवा का डायरेक्शन बदल जाता है मंदिर की दीवार की वजह से, ऊपर नहीं बदलता। ऊपर जिस दिशा में झंडा फहराया जाता है उसी दिशा में ही झंडा फहराया, मतलब वो उड़ता है। हवा का फ्लो जिस दिशा में होता है, इसका प्रमाण मैंने अभी, हम पूरी गए थे, हमारा भतीजा भी गया था, हमारी जेठानी भी गई थी, तो हमने उनको दिखाया जिस तरीके, जहां से आपको हवा लगेगी, यहाँ इस दिशा में लगे या फिर इस दिशा में लगे, तो तभी आप जगन्नाथ मंदिर को देखिएगा सिंह द्वार के सामने से, आपको पता चल जाएगा कि हवा के जिस दिशा जिस ओर है ध्वजा उसी ओर ही उड़ रही है। तो ये एक बहुत झूठ बात है। लेकिन हाँ, मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर है, उसका ध्वजा विपरीत दिशा में घूमता है। उसकी वजह मैंने कहा, मंदिर के अंदर आते ही जो मेघनाथ पाचेरी है उसकी वजह से उसकी दिशा मतलब थोड़ी अलग हो जाती है, इसलिए छोटे मंदिर का ध्वजा जो है वो विपरीत दिशा में होता है, ना कि जो नील चक्र के ऊपर जो ध्वजा बांधा जाता है, पतितपावन बाना जिसे कहते हैं, वो है। मैंने एक और मंदिर भी देखा था, वहां पर भी दो दो ध्वजा बंधे हुए थे, क्योंकि बहुत ऊंचाई में वो मंदिर है, तो वो भी एक विपरीत दिशा में उड़ रहा था, एक सही दिशा में उड़ रहा था। तो इस तरीके की कोई चमत्कार नहीं है, वह साइंस वगैरह का कोई नहीं है जो साइंस में फेल हो गया इस तरीके का वीडियो बनाते हैं, उस तरीका नहीं है। और जहां तक बात रही हाथी दांत की, तो मंदिर में एक कहानी है, लिटरली एक कहानी है, एक गल्प है। एक व्यापारी आए थे, बहुत उनमें अहंकार था अपने धन को लेकर, और वो सोचते थे कि वो जगन्नाथ जी को सबसे महंगा भोजन दे, मतलब 1 लाख रुपया उन्होंने दिया था। वो बहुत पुरानी बात है, जैसा मैंने कहा कि कहानी है, सुना जाता है। तो जगन्नाथ जी उनका घमंड को चूर करने के लिए कि ये कहां से आया है और अपने आप को मेरा बड़ा भक्त कहता है, और वो चाहता है कि वो सबसे महंगा भोजन मुझे दे, तो मैं सबसे महंगा भोजन उससे लूंगा। तो एक जगन्नाथ जी ने एक सेवायत को स्वप्न में आके बोला कि ये जिसने 1 लाख रुपया दिया है और वो चाहता है कि मैं सबसे महंगा भोजन उसके पैसों से करूं, तो उसको बोलो कि मुझे गजो मोती का पान चाहिए। गजो मोती का होता है अर्थ, गज का मतलब होता है हाथी, और मोती का मतलब होता है तो पर्ल होता है, मुक्ता वो होता है। और ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ हाथियों में एक ही हाथी होता है जिसके मस्तक पर वो मोती होता है, और उसी मोती का पान जगन्नाथ जी को चाहिए। वो होता है या नहीं ये मुझे भी नहीं पता कि 1 करोड़ हाथी में किसी के मस्तक पे वो मोती होता है, तो लेकिन ये कहानी है तो मैं आपको सुना रही हूँ। तो जो आए थे व्यापारी वो बड़े संशय में पड़ गए कि कहाँ 1 करोड़ हाथी को मारना पड़ेगा एक मोती के लिए, और वो नहीं कर सकते। और उनको समझ आ गया कि जगन्नाथ जी ने उनकी परीक्षा ली थी उनका अहंकार को चूट करने के लिए। तो वो जो गजो मोती पाना था, वो गजो मोती पता नहीं समय के साथ साथ कभी हाथी के दांत में बदल गया। लोग कितना झूठ फैलाते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। तो ये इस तरीके का जो भी आपने वीडियो देखा है बिल्कुल फेक वीडियो है, क्योंकि जगन्नाथ जी के पान में जो चूना दिया जाता है, आप मेरे उस वीडियो को देखिए जहां पर मैंने जगन्नाथ जी का पान बनाया था किस तरीके से बनता है। उसमें जो उनका चूना यूज होता है वो होता है घी, कपूर और जायफल, उसका चूना दिया जाता है, ना कि हाथी दांत का। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो और एक कमेंट आया है, ये कमेंट नहीं है, जैसा मैंने कहा कि एक बहन है हमारे सुभद्रा सतपति जी, और इनके साथ साथ और भी बहुत हैं। और सबसे पहला नाम तो मैं लूंगी ऋतुजा पंडित जी का, जो कनाडा में रहती हैं। तो वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन इनके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो एक ही कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछ लेती है। इस तरह से क्या होता है ना, वो सवाल मेरे पास नहीं आता, कभी कभी आता है लेकिन कभी कभी नहीं आता। फिर आप बोलेंगे अरे हमने आपको ये सवाल पूछा था आपने जवाब नहीं दिया। तो ये अनुरोध है मेरा, जब भी आप मुझे कोई सवाल पूछें मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन छोटे छोटे हिस्से में आप पूछें ताकि वो सवाल भी मेरे पास आ सके और मैं सवाल का जवाब भी छोटे हिस्सों में दे सकूं। और मुझे टाइप करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं 1 घंटा 2 घंटा क्वेश्चन टाइप करने में लगा नहीं सकती। जैसा मैंने कहा मैं वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो इतने बड़े बड़े सवाल का जवाब मैं कैसे दूं। एक ही कॉमेंट में एक ही सवाल पूछें, 10 सवाल पूछे, मैं समय निकाल के आप सारे सवाल का जवाब दूंगी। तो ऋतुजा पंडित जी जिनका मैंने नाम लिया, वो कनाडा में रहती है, वो बहुत सवाल करती है और मुझे बहुत मजा आता है उनके सवाल का जवाब देने में, क्योंकि मुझे लगता है ना वो बहुत सारी चीजें जानना चाहती हैं
और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपनी संस्कृति के बारे में और अपने धर्म के बारे में इतना जानकारी रखने की इच्छा रखता है, तो मैं बहुत मतलब मैं उनके सवाल का जवाब देने में बहुत अच्छा फील करती हूँ। और ये है एक आकृति खंडेलवाल। उनका कंप्लेन है, मैंने आपसे बहुत पहले अनुरोध किया था कि देवदासी परंपरा में जो गहने पहनते हैं उनकी जानकारी आप मुझे दीजिए। मैंने आपका पुराना देवदासी वीडियो देखा है, उसमें ये जानकारी नहीं है। देखिए आकृति जी, मैंने आपका वीडियो बना लिया है, बहुत पहले ही बना लिया है, लेकिन हमने इसको अपलोड नहीं किया है क्योंकि एडिट हम अभी तक उसको कर नहीं पाए हैं। बहुत सारी चीजें मुझे उसमें लानी पड़ी, बड़ी मंदिर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने पड़ी क्योंकि देवदासी प्रथा तो बंद हो चुकी है, 5-7 साल हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें और एक एक गहने की जानकारी मैंने इकट्ठा की। जब वीडियो में अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। और ये देवदासी परंपरा से एक और मैं आपको बताना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मुझे एक सब्सक्राइबर, तो मैं उनको नहीं कहूंगी, शायद व्यूअर थी, उन्होंने मुझे एक अजीब तरीके का कमेंट किया था जो मैं पढ़ना नहीं चाहती उसको। उन्होंने कहा कि आप कैसे महिमा मंडन कर सकते हैं देवदासी परंपरा को। मैं तो अच्छे पोलाइटली बोल रही हूँ, उन्होंने इतनी पोलाइटली उन्होंने मुझे नहीं बोला था, लेकिन जवाब भी मैंने उनको उनकी भाषा में ही दिया है, लेकिन पोलाइटली दिया है। देखिए, देवदासी परंपरा का महिमा मंडन करना इस तरीके से मैं आपको बोलूंगी, जगन्नाथ जी का जो देवदासी परंपरा है वो दूसरे मंदिरों से बहुत अलग है। जगन्नाथ मंदिर की बहुत सारी नीति कांति देवदासी परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है। देवदासी परंपरा बंद हो गई, मंदिर में बहुत सारी परंपरा बंद हो गई। अभी मंदिर में गीत गोविंद के साथ गायन नहीं होता और उस तरीके से जो नृत्य होता है वो नहीं होता। आपको पता है जो ओडिसी गोटिपुओ है वो देवदासी परंपरा का जो नृत्य होता था उसी का ये एक प्रकार है। आप उड़ीसी नृत्य को, जो क्लासिकल है उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य है, उसको आप देवदासी नृत्य भी कह सकते हैं क्योंकि वो जगन्नाथ जी को समर्पित नृत्य है। जो गोटिपुओ नृत्य होता था वो वही है। महारी नृत्य जिसको कहते हैं, मतलब पहले उसको महारी कहते थे, अभी गोटिपुओ कहते हैं, ओडिसी कहते हैं। महारी वही है, जो ओडिसी है वही महारी है। तो एक ऐसी महान परंपरा को आप गलत कैसे कह सकते? उन्होंने कहा कि देवदासियों को स्लेब्स बना के रखा जाता है, संविधान में उनका नहीं है, संविधान ने उसको बंद कर दिया। देखिए, संविधान ने जगन्नाथ मंदिर की जो देवदासी परंपरा है उसको बंद नहीं किया है। देवदासी परंपरा जो दोनों तरह की देवदासियां थी, एक भीतर गायनी, एक बाहर गायनी, दोनों ही एक के बाद एक चली गई। एक 2015 में गई और एक शायद 2021 में गई। तो दोनों के जाने के बाद वो परंपरा बंद हो गई है और उसको शुरू करने की कवायद हो रही है क्योंकि जगन्नाथ जी की बहुत सारी नीतियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो वापस से आ जाएंगे मुझे लगता है, और मैं बड़ा प्राउड फील करूंगी अगर देवदासी परंपरा आएगी तो। और एक सवाल है, ये एक सवाल नहीं है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई बहन के सवाल है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या हम अपने भगवान जी को साथ में लेकर जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते तो किस तरीके से घर में उनकी पूजा करें? तो देखिए, घर में जो भी आप अपने देवताओं को स्थापित किए हुए हैं, आप उनको बाहर लेकर नहीं जा सकते। शास्त्र के अनुसार जो भी स्थापित देवी देवता हैं उनका आसन आपके घर में है। अगर आप बाहर, आप ऐसा सोचेंगे कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो हमारे देवता को भोजन कम देगा, तो इसकी भी शास्त्र में उसका भी नियम है कि अगर आपका घर नहीं है, अगर आपका कोई घर नहीं है और आप ऐसे भी मतलब जाजावर जो बंजारा जीवन आप जीते हैं, तब आप अपने देव को साथ में लेकर घूम सकते हैं क्योंकि आपका तो घर नहीं है। जहां पर आप रहेंगे आपके भगवान वहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर आपका घर है, आपने विधिवत देवताओं को स्थापित किया हुआ है, वो देवी हो या देवता हो, आप उन्हें बाहर लेकर साथ में नहीं घूम सकते। आप बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे या फिर शिप में जाएंगे, किसी में भी जाए, आसपास के लोग जो भी आपके सहयात्री होंगे वो उन्हें छुएंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि उस जगह पर आप कुछ भोजन करेंगे और प्रॉपरली आप अपने हाथ को धो भी नहीं सकते, तो अगर उस अवस्था में आप अपने देव को छूते हैं तो देव का देवत्व नष्ट होता है। अगर देव का देवत्व नष्ट होगा, जिस स्थापित किए हुए समय में जो आपने प्राण प्रतिष्ठा उनकी की होगी, या फिर अगर बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी आप पूजा करते हैं तब भी देवों में देवत्व होता है, तो वो देवत्व नष्ट होता है। आप जितनी बार उन्हें
बिल्कुल बिना धुले वस्त्र में छुएंगे तब भी उनका देवत्व नष्ट होता है। हम सनातनी हैं, अगर आप सनातनी धर्म को मानते हैं, सनातनी पद्धति को मानती हैं, पूजा पद्धति को मानते हैं, तो उनका नीति नियम भी आपको मानना चाहिए। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है। अगर आपके घर का एक्सेस किसी के पास है, कोई आपके घर में आपकी अनुपस्थिति में जा सकता है, तो पूजा का दायित्व आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आसपास के किसी भी मंदिर में आपके भगवान को वहां पर रख कर अपने जो भी उनके भोग के लिए जो भी खर्चा आएगा वो मंदिर को देकर वहां पर पूजा की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर में अगर अन्न भोग देते हैं तो एक कटोरी में सूखी चावल और ग्लास में तुलसी के साथ जल या फिर बेलपत्र के साथ जल अर्पण कर सकते हैं। अगर आप अन्न भोग नहीं करते तो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स देकर, क्योंकि आप बहुत दिनों के लिए बाहर जाएंगे, अगर फ्रूट्स वगैरह देंगे तो सड़ जाएगा, तो ड्राई फ्रूट्स देकर भगवान जी को, अगर अन्न भोग करते हैं तो सूखा चावल, अगर अन्न भोग नहीं करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स और पानी, और भगवान जी को जो भी पत्र पसंद है, तुलसी पसंद है या फिर बेलपत्र पसंद है, वो ग्लास में डालकर वहां पर रख कर जाएं और उसके साथ साथ अपने घर का दायित्व उन्हें देकर जाएं। और एक सवाल है, इसी सवाल के साथ मैंने उसको जोड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग देवताओं को लेकर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहें, क्या वो सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है। आजकल ना एक फैशन सा चला हुआ है, बड़े बड़े भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर घूमते हैं। ऐसा ठीक है, आपका भाव ऐसा है, बहुत सारे लोग भाव के साथ भगवान जी को लेकर घूमते हैं कि उनका बच्चा है, लेकिन बहुत सारी वीडियोज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ऐसे होंगी, खाना खिला रहे हैं उसका वीडियो बना रहे हैं, सुला रहे हैं उसका वीडियो बना रहे हैं, स्ट्रॉलर में लेके घूम रहे हैं, वो भक्ति से ज्यादा दिखावा है। और अगर आप बच्चे की तरह भगवान को मानते हो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये मत भूलें कि आप किसको बच्चे के रूप में मानते हैं। आप भगवान को बच्चे के रूप में मानते हैं, आप देव को बच्चे के रूप में मानते हैं। जगन्नाथ जी को बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, कोई भाई, कोई प्रेमी, कोई अपना पिता, कोई अपना पुत्र, इस हिसाब से मानता है। जो लोग पुत्र के हिसाब से मानते हैं उनका भी मन करता है वो लेकर भगवान जी को घूमे। और पहले ऐसा होता था, जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर सब छू लेते थे, पहले ऐसा नहीं होता था, बीच में कई सालों तक ऐसा हुआ। और बाद में बहुत सारे साधु संत और जो वेद विशारद थे उन्होंने मना किया कि आप ऐसे भगवान जी को मत छुएं, क्योंकि कोई नॉनवेज खा के आता है, किसी का वस्त्र अस्वच्छ होता है, वो अगर देवता को छुएंगे तो उनका देवत्व नष्ट होगा, और देवत्व नष्ट होगा तो आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी भगवान से आती है वो भी क्षीण होगी, वो मंदिर हो या फिर आपका घर हो। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि जो जिनको आप लेके घूम रहे हैं देवता के स्वरूप में, वो देव ही नहीं रहेंगे। जिस मेटल में वो बने होंगे, जिस धातु में बने होंगे, वो कोई पुतला ही बनकर रह जाएगा। तो जो भी शास्त्र सम्मत नहीं है वो करना नहीं चाहिए। जब जगन्नाथ जी को छूना बंद हुआ तो जो पंडा लोग होते उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि भक्त को भगवान से आप दूर नहीं रख सकते। इसके पीछे भी उनका अलग तर्क था, क्योंकि उनको बहुत पैसा मिलता था, रथ के ऊपर जब जाके कोई छूता तो बहुत पैसा देते थे, तो वो उनके उपार्जन का एक माध्यम था। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत उसके ऊपर मतलब उनको बहुत पैसे दिए, जो भी उनका लॉस होता था, मतलब ब्राह्मण होते हैं ना, उनका एक अर्थ उपार्जन करने का एक तरीका होता है, तो वो जो उनका कम हो रहा था तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उनको दिया है, वो चीज तो अलग बात है। उसके बाद से जगन्नाथ जी को छूना रथ के ऊपर बंद हुआ है, आप जगन्नाथ जी को छू नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब हुआ है। तो इसी तरीके से, और आपने बहुत बार देखा होगा कृष्ण भगवान उनको खिलौने की जैसे मतलब ऐसा करते हैं। एक जगन्नाथ जी के पास एक अभी कुछ दिन पहले एक महाशय आए थे, एक सॉफ्ट प्लास्टिक से बने हुए कृष्ण कन्हैया को लेके आए थे, उनका आंखों की पुतली ऐसे हो रही है और वो भगवान जी को स्नान करा रहे हैं शैम्पू वगैरह लगा के, और देख रहे कि देखो कान्हा ने आशीर्वाद दिया, कान्हा ने खाना खाया, कान्हा ऐसे देख रहा है। और कई वीडियो तो ऐसे होते हैं, मैया मुझे खाने के लिए दो, मैया मुझे बिस्तर लगाओ, पता नहीं कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता। तो जो इस तरीके के वीडियोस होते हैं ना, वो बहुत दुखद होते हैं। इस तरीके से क्या होता है ना, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं ना, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने कमेंट में देखा है, कितना इस तरीके की वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जाके देखे, बहुत सारे लोग राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं।
ये भक्ति नहीं है, इसको अंधभक्ति कहते हैं। तो इस तरीके का काम ना करें, भगवान जी को भगवान जी ही रहने दें, ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियो के कमेंट भी करते हैं और वो भी उसी तरीके के पाप के भागी होते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। और एक सवाल उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये माँ काली को लेकर है। मेरे एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है कन्या कुमारी जी, उन्होंने ये सवाल पूछा था, और भी 2-3 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। बहुत सारे लोग माँ काली की अनुकरण करते हैं, मतलब माँ काली बन जाती हैं, जीभ निकाल के विचित्र अंग भंगी करके माँ काली का स्वरूप लेके बैठे होते हैं, और उनके आसपास लोग मतलब उसमें झांसे में आ जाते हैं कि महाकाली है, माँ काली उसमें आ गई है, माँ काली उसमें अवतरित हो गई है। तो इस क्या उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम माँ काली की उपासक हैं, तो इस वजह से हमसे पूछा है। तो देखिए, और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मदिरा पान करती हैं, सिगरेट भी खाती हैं और धूम्रपान करती हैं। तो इसी तरीके से उनको लगता है कि क्या ये अनुचित नहीं है, कि बिल्कुल अनुचित है। माँ काली जो है उनको अपने अंदर समाहित करने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है, किसी भी मनुष्य में नहीं है। और मैंने एक वीडियो देखा था, वो अपने भक्त के ऊपर चढ़ के जा रही है, मतलब एक बच्चा गिरा हुआ है, उसके ऊपर कोई चढ़ के जा रही है, और लोग वहां पर माँ 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 कहकर उनको उसके नीचे गिरे जा रहे हैं। तो इस तरीके के जहां पर भी आप देखें ना, तो वहां से तुरंत चले जाएं, क्योंकि वो जगह ही नेगेटिव एनर्जी का स्थान होता है। माँ काली को अपने अंदर समाहित करने का किसी का भी मतलब वो सामर्थ्य नहीं है। और माँ काली हमेशा जीभ निकाल के नहीं रहती। माँ काली ने एक ही बार जीभ निकाला था, जो जब वो दक्षिणा काली के रूप में आई थी, महादेव के ऊपर उन्होंने रख लिया था पैर, और नहीं 2 बार। और दूसरी बात थी जब उन्होंने रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले जो खप्पर उनका होता था वहां पर रखे जो चाटती थी, वो जीभ निकला हुआ होता है। लेकिन जो प्रॉपर तस्वीर हम महाकाली की देखते हैं, उसमें जो जीभ निकला हुआ है वो महादेव के ऊपर चरण रखने से, ना कि महाकाली हमेशा जीभ निकाल के रहते हैं, ऐसा नहीं होता। और जो लोग ये ढोंग करते हैं ना, तो वो लोग हमेशा जीभ निकाल के रहते हैं, तो पता नहीं किस तरीके से अलग अलग फेस एक्सप्रेशन अलग होते हैं। तो बिल्कुल भी वहां से सरक जाएं, बिल्कुल ही उनका अगर आप कोई पूजा अर्चना करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो ये आपकी देवी का अपमान है, जिसकी आप पूजा करते हैं उनका बिल्कुल अपमान है। ऐसा बिल्कुल मत करें, ये सब पाखंड है। माँ को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है। और जहां तक बात रही मदिरा की, मैंने काली पूजा के वीडियो में कहा था, माँ काली मदिरा सेवन नहीं करती और ना ही धूम्रपान करती है। और जो वो सेवन करती है वो मदिरा होता नहीं है, क्योंकि जो वो सेवन करती है वो अभी मिलता नहीं है, तो लोग मदिरा ऑफर करते हैं। माँ काली मदिरा का सेवन नहीं करती। तो हमने खुद ही अपने भगवान को इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया है, तो बाकी आके हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से चीजों में मत पड़े। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज आते हैं, AI वीडियो, जिसमें महादेव कहेंगे या फिर माँ दुर्गा कहेंगी, भगवान कृष्ण कहेंगे, मुझे लाइक करो, मुझे फॉरवर्ड करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। इस तरीके की वीडियो में कभी नीचे कमेंट मत करें, डर के कमेंट मत करें। भगवान, हमारे भगवान को वो सब चीजें नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भक्ति चाहिए। और भगवान, आपको लगता है भगवान आके बोलेंगे, महादेव आपको बोलेंगे अगर ये वीडियो आप फॉरवर्ड नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा। सोचा है कभी? ऐसा बिल्कुल मत करें। तो जो भी चीजें हैं धर्म के आधारित है। हमारा धर्म, सनातन धर्म बहुत महान है। नक्षत्रों की गणना हमने इतनी सटीक तरीके से किया हुआ है कि हमारा पंचांग आज तक गलत नहीं हुआ है। तो नासा तो बहुत बाद में आया, तो ध्यान करें कि हम किस धर्म के हैं। तो इस तरीके के फेर में मत आए। ये जो वीडियो होते हैं उनको लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा कोई कहता है तो कमेंट करें कि भाई साहब, या फिर जो भी बहन है वैसा मत करें। तो इसका ध्यान जरूर रखें। और एक सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है सागरिका। सरनेम क्या है? सरनेम तो मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ सागरिका लिख दिया है। उनका सरनेम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि पंजाबी है। मैंने उनका सरनेम लिखना भूल गई। तो इन्होंने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ
मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं जितने सारे मैरिज सेरेमनीज होती है, इंडिया में जितने टाइप के मतलब शादियां होती हैं, सब वो देखना चाहती हैं। तो बड़े दुख के साथ वो कहती हैं कि मैंने बंगाली शादी देखी, मैंने असम की शादी देखी, मैंने झारखंड की शादी देखी, और उसके बाद में भुवनेश्वर गई उनके एक दोस्त के साथ, उनकी कोरिया दोस्त के साथ गई, और वहां पर जो दोस्त थी उनकी बहन की शादी थी। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, इसके बारे में आगे बताऊंगी कि, लेकिन वहां पर जाके उनको लगा कि वो ओडिया शादी नहीं, कोई पंजाबी शादी देख रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो ब्राइड थी वो उड़िया थी, और जो ग्रूम था वो भी उड़िया था, दूल्हा दुल्हन दोनों उड़िया थे। उनका कहने का मतलब है कि उड़ीसा के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को फॉलो करने में इतना क्यों मतलब अशेम्ड फील करते हैं, उनको क्यों इतना शर्म आती है। दुल्हन आती है कलीरे पहन के तारों की छाव में, जो कि पंजाबी मतलब होता है शादी, और लहंगे में। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं उनको उस पीले कलर के साड़ी में देखूंगी। वो पीले कलर के साड़ी को पांची कहते हैं। तो मैं बोल रही हूँ आपको सागरिका जी, उसको पांची कहते हैं। और वो पांची पहन के मतलब उसमें थी। तो ये बात उन्होंने फ्रेंड को बताई, तो वो फ्रेंड भी थोड़ा, उनको दुख हुआ, उनको भी थोड़ी लज्जा आई, क्योंकि वो अपने दोस्त को दिखाने लाई थी उड़िया शादी। तो उनको लगता है कि वहां पर उड़िया उड़िया उनको कुछ फील नहीं हुआ। आसामी शादी उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आई, क्योंकि वो लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। बंगाली शादी में वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। मैंने किसी बंगाली को, किसी आसामी ब्राइड को कलीरे पहने हुए नहीं देखा, जबकि उड़िया ब्राइड को मैंने देखा कलीरे पहने हुआ है और लहंगा पहन के बैठे हैं। और उसके बाद बोले कि मैंने भुवनेश्वर में 2-3 शादियां और भी देखी, जो ब्राइड थी वो उड़िया अटार में नहीं आई थी, वो लहंगे में आई थी। देखिए, ये बात मैं भी मानती हूँ कि उड़ीसा के जो लोग हैं आजकल, एक चीज उड़िया में बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। अगर कभी इंडिया की बात आएगी ना, तो वो उनके लिए इंडिया सबसे पहले होगा। तो वो अपनी जाति से ऊपर, अपने मतलब उड़िया जाति से ऊपर, भाषा से ऊपर अपने देश को रखते हैं। तो ये बात के उनके लिए 100 से 100। लेकिन जब उनकी कल्चर की फॉलो करने की बात आती है, वो दूसरों को ज्यादा फॉलो करते हैं। और आपने जो बोली ये बात कलीरे पहन के शादी करने की, या फिर चूड़ा पहन के शादी करने की, चूड़ा, कलीरे, मंगलसूत्र, इवन मंगलसूत्र भी बंगाली और उड़िया कल्चर में सुहाग की निशानी नहीं होती। बंगाल की जो सुहाग की निशानी होती है वो सफेद सांखा, पोला और सिंदूर होता है। और उड़ीसा में भी सफेद सांखा का प्रचलन है, शंखा, लेकिन वो पोला नहीं पहनते, वो मिट्टी का शंखा पहनते हैं, जो थोड़ा ऑरेंज कलर और मतलब ब्राइट रेड ऑरेंज कलर में होता है। तो वो पहनते हैं और सिंदूर पहनते हैं। मंगलसूत्र ना बंगाल में है, मंगलसूत्र ना उड़ीसा में है, लेकिन आजकल बंगाल में भी मंगलसूत्र पहन लेते हैं और उड़ीसा में भी मंगलसूत्र पहन लेते हैं। तो पहनते हैं क्योंकि शादियों की निशानी होती है, सुहाग की निशानी से कोई, लेकिन वो ट्रेडिशनल उड़िया या बंगाली शादी की सुहाग की निशानी नहीं होती, सांखा सिंदूर ही होता है। और लेकिन उड़ीसा में बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे हैं जो सफेद सांखा नहीं पहनते, वो सिर्फ लाल सांखा पहनते हैं, वो सिंदूर पहनते हैं। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों की शादियां देखी हुई हैं, उनके घर में सफेद सांखा नहीं होता, बहुत सारे लोगों के घर में होता है। और चंदन पार्टी, जो चंदन का टीका लगाते हैं, वो बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन दोनों तरीके के अलग होते हैं। आजकल कोई वो नहीं करता, उड़ीसा में नहीं करता। बंगाल में तो चंदन पार्टी है तो बनारसी साड़ी पहनेंगे, बनारसी साड़ी कंपल्सरी, लहंगा बहुत कम पहनते हैं। तो ये सारी चीजें, और केक कटिंग एक नया फैशन आया हुआ है। आपने सही कहा, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रभक्त बहुत होते हैं उड़िया लोग, लेकिन अगर जब अपनी जाति की बात आती है, अभी थोड़ा उनमें वो आया हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से 99% उड़िया लोग जो रहते हैं शहर में, उन्होंने उड़िया कल्चर, उड़िया ट्रेडिशन को फॉलो करना भूल गए हैं। तो बिल्कुल दुख मत कीजिए, बहुत पुराने उड़िया वीडियो देखिए, शादियों में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी उड़िया शादी की वीडियो मिल जाएगी। और ये बात हो गया। और एक कमेंट है पार्थ सारथी जी का, हाउ कैन आई वर्शिप माँ ड्यूरिंग ट्रैवल? सो एज आई टोल्ड, यू कैन नॉट गो विथ डेटी। आप कहीं भी बाहर डेटी के साथ नहीं जा सकते। ऐसा करने से उनका देवत्व नष्ट होता है, जो डिवाइनिटी होती है वो हैम्पर होता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो जहां पर भी आप रहते हैं, और एक बात मैं बताना भूल गई, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, जिस जगह पर भी आप होते हैं, वहां पर जो भी मंदिर है
वहां पर अपने देवता के लिए आप भोग समर्पण कर सकते हैं। अगर आपको कोई मन में दुख होता ना, अरे हमने उनको भूखा छोड़ के आया है घर में, तो आप उनको दे सकते हैं। किसी भी मंदिर में आप भोग अर्पण कर सकते हैं, वो उनको मिल सकता है। महादेव मंदिर में आप महालक्ष्मी जी के लिए भोग दे सकते हैं। महाकाली मंदिर में आप भगवान नारायण जी के लिए भोग समर्पण कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन देव को साथ में लेकर घूमना, ये ऑप्शन हमारे शास्त्र में नहीं है। और ये है भानुमति दास जी, कृष्ण और कृष्णा में क्या अंतर होता है। कृष्ण जो है वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण KRISHN कृष्ण है। लेकिन जो कृष्णा है, आ की मात्रा जब आती है तो भगवान नारायण नहीं रहते, वो देवी द्रौपदी है। कृष्ण च सखी च स कृष्णा, तो कृष्ण की जो सखी है द्रौपदी, उनका नाम कृष्णा है। तो कृष्ण अलग है, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, उनमें आ की मात्रा नहीं आती। जब कृष्ण में आ की मात्रा लग जाती है तो वो देवी द्रौपदी है। तो कृष्ण और कृष्णा दोनों में अंतर होता है। इसलिए लड़कियों का नाम कृष्णा होता है और लड़कियों का नाम कृष्ण होता है। तो आजकल बहुत सारे लोग कृष्ण भी कहते हैं, पता नहीं कृष्ण क्यों कहते हैं। कृष्ण कितना अच्छा नाम है, कृष्ण। तो कृष्ण और कृष्णा में यही अंतर है। और ये है सावित्री चौधरी। इनका सवाल है, जगन्नाथ मंदिर में क्या गणपति जी को तंत्र के अनुसार पूजा की जाती है। जी हाँ, गणपति जी को तंत्र के अनुसार पूजा की जाती है। तंत्र गणपति है जगन्नाथ मंदिर में, लेकिन वो वट गणेश नहीं है। वट वृक्ष के पास जो आप गणपति देखते हैं वो तंत्र गणेश नहीं है। जो कांची गणेश आप देखेंगे, आप गोपेश्वर महादेव मंदिर, उनके पास ही कांची गणेश जी का मंदिर है। विमला मंदिर के पास ही है। विमला मंदिर के पास गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, उनके पास ही देखेंगे कांची गणेश जी का मंदिर है। तो वो तंत्र गणेश है, उनकी पूजा तांत्रिक परंपरा से होती है। और बट गणेश जो है वो वहां पर बैठे हैं, लेकिन जो तंत्र गणेश है उन्होंने देवी को अपने गोद में बिठाया हुआ है। अगर आप कभी जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि तंत्र गणेश कैसे हैं। तो वो यहाँ पर है। और आखिर में, इस बार रथ यात्रा की रेसिपी आएगी या नहीं। जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि जितने सारे सब्सक्राइबर भाई बहन हमसे डेली पूछते रहते हैं वीडियो अपलोड करें। तो लेकिन जिस तरीके से लास्ट 3 साल में आई थी उस तरीके से नहीं आएगी। लास्ट में पूरी गई थी तो कुछ रेसिपीज और लेके आई हूँ और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ डालूंगी। और एक कमेंट यहाँ पर है, हमारे एक बहन है, उन्होंने शायद दुख के साथ बड़ा लिखा है कि मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका सवाल यह है कि आपके जो वीडियोस होते हैं, आपके चैनल आने से पहले, मतलब मेरा चैनल आने से पहले ये नहीं था। मतलब ये जो जगन्नाथ जी का राजभोग, जगन्नाथ जी के भोग के ऊपर उनका आइडिया नहीं था कि जगन्नाथ मंदिर में 2 टाइप के भोग लगते हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। जो नॉर्मली जगन्नाथ मंदिर में भोग लगता था, जो आनंद बाजार में खाते हैं, तो उसी को लोग अपलोड करते थे। 2-4 वीडियोस थी, लेकिन राजभोग के बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी। और उनका कंप्लेन ये है, उनका नाम भी शिवानी ही है। तो उन्होंने क्या है कि मैंने आपको कहा कि, और लिस्ट भी दिया हुआ है, जो लोग आपके वीडियो अपलोड करते हैं उनके बारे में आप जाके बताएं उन्हें। तो मैं क्या बताऊं, मुझे पता है बहुत सारे लोग, और उनमें से कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। आप जिनका नाम वहां पे मेंशन किया हुआ है वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं। और जो वीडियो आपने कहा है कि नानो मानो, सौरव कुंपा और बंगाली खिचड़ी का जो भोग मैंने डाला है, जो उन्होंने कंप्लेन किया है। और एक जो दूसरी चैनल है वो कोलकाता की है, उन्होंने मेरी जगन्नाथ जी की एकादशी की रेसिपी डाली थी। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको जानकारी नहीं थी, तो हमारे चैनल से जानकारी लेके वो डालते हैं। तो आपने जो कहा है कि आपका नाम मेंशन नहीं करते, वो क्यों करेंगे मेरा नाम मेंशन। तो उनका कुकिंग चैनल है। बहुत सारे कुकिंग चैनल ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ वीडियो कहीं से मिल जाए तो डाल देते हैं। तो वो भी ऐसा ही करते हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो में रथ यात्रा में जो भी रेसिपी डालूंगी वो भी कॉपी होगा, वही इन्फॉर्मेशन के साथ कॉपी होगा। और आपने जो लिखा है कि हंस कली का और जो चंदन यात्रा की केड़ी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की, लोग डिट्टो कॉपी कर रहे हैं। देखिए, वो इन्फॉर्मेशन मैंने मंदिर से लिया है। जगन्नाथ जी के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए थे, उसको बनाने के लिए मैंने 1 साल मेहनत की। चैनल शुरू होने से पहले बहुत सारे चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, जो बहुत सारे यूट्यूबर नहीं जानते, इसलिए वो नहीं अपलोड करते उस चीज को।
तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कंटेंट अलग है, मेरा कुकिंग का कोई कंटेंट नहीं है। मेरा कुकिंग के साथ साथ बंगाली और उड़िया कल्चर को दिखाना है, जगन्नाथ जी को दिखाना, तो मैं दिखाती हूँ, वो मेरा काम है। अगर कोई कॉपी करता है और वो उसकी बात है, मैं उसकी नियत है, मैं उसके ऊपर ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं। तो ये थी, हाँ, जगन्नाथ जी की रेसिपी जरूर आएगी, और हम एक नए तरीके से इस बार रथ यात्रा की जो सीरीज होगी उसमें स्टोरी के साथ रेसिपी आएगी। अगर स्टोरी और रेसिपी एक ही वीडियो में होगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो मैं चाहूंगी कि मैं अलग अलग उसको अपलोड करूं। और जो भी बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर और है उड़ीसा में जिनका संबंध जगन्नाथ मंदिर के साथ है, उस मंदिर का भी मैं वीडियो में रेसिपी अपलोड करूंगी, तो आप उसको भी देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेरे 2 सब्सक्राइबर थे, तो जितने भी आए हैं ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं हमारे, क्योंकि मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया अपने चैनल को। तो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, उनको पसंद है हमारा कंटेंट, इसलिए वो यहाँ पर हैं। तो ये थी आज की ये वीडियो। जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था और मैंने उनका जवाब दिया था लेकिन उनको नहीं मिला, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि डेली कुकिंग वीडियो अपलोड करें, वो भी करेंगे और बाकी का भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माता।